हेलो, ये पॉइंट्स आपके लिए मैं बता रही हूँ कैसे लगाना है और लगाने के लिए क्या ज़रूरत होगी। लगाने के लिए इस तरह से डॉक्टर टेप जो 1/2 इंची का होता है किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। इसे सर्जिकल टेप भी बोलते हैं और पेपर टेप भी बोलते हैं। ठीक है, 1/2 इंची वाला पॉइंट लगाने के लिए और ऊपर से अगर कवर करना है दोबारा से पॉइंट को कि टेप जल्दी हट ना जाए तो उसके लिए 1 इंची वाला ले लीजिए। ज़्यादा यूज़ होता है हमारा 1/2 इंची वाला। ठीक है, अब देखिए हम अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ 6 पॉइंट एक हाथ में, दूसरे हाथ में 6, टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे दोनों हाथों के मिलाकर, यानी सिंगल हाथ में जो लगेंगे 6। और ये जो 6 पॉइंट पूरे होंगे ये सारे के सारे वाइट विजिबल टेप में से वाइट दिखने चाहिए। तो देखिए हमें क्या है, इस तरह से 1.5 इंची के करीब स्ट्रिप काट लीजिएगा पेपर टेप की, और सबके सब देखिए ये वाइट विजिबल दिख रहे हैं। ये वाइट विजिबल के मैंने पॉइंट बना लिए हैं 6 लगाने के लिए। तो ये 6 के लिए आपको मैं तैयार कर लिया पॉइंट, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस तरह से आप पॉइंट एक एक पॉइंट ये देखिए इस तरह से पेपर टेप पे सेंटर में रख लीजिए। इस तरह से देखिए चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई के बीच में बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए, तो ये वाइट विजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है टोन। हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को इसको टोन बोलते हैं, यानी प्लस एनर्जी हो गई, वाइट विजिबल होना चाहिए, टेप में से वाइट दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। हमें कलर नहीं लगाना है, मार्क नहीं करना है। तो पहला पॉइंट ये जो मिडिल फिंगर में आना है, ये जो फैलेंस है, ये जो पोर है, इसका हाफ, जस्ट हाफ यहाँ आता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा गोल हिस्सा उठा हुआ भी होता है, जैसे उठा हुआ होता है जैसे ख़त्म हो रहा होता है अपर जॉइंट की तरफ को, तो ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। जिसको अगर पढ़ रखा है तो इस पॉइंट का नाम होता है SP का 3। ठीक है, ये देखिए जस्ट एग्जैक्ट देखिए लोकेशन हमारे यहाँ से भी सेंटर होना चाहिए, यहाँ से भी सेंटर होना चाहिए, यानी मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा पॉइंट आएगा अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा सेंटर में। टेप की ओवरलैपिंग होगी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे एग्जैक्ट आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे इसी मिडिल फिंगर में बैक साइड जॉइंट, मिडिल जॉइंट से ज़रा सा ऊंचे जैसे लोअर अपर जॉइंट को बढ़ेंगे, जैसे ये हमारा मिडिल जॉइंट ख़त्म होता है उसके जस्ट एग्जैक्ट इंडेक्स फिंगर की तरफ को पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए इसको कहते हैं स्टमक का 36, ST 36। ये हो गया SP 3, SP 6, ST 36 अगर पॉइंट का नाम समझना है तो। फिर हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक आती है, यहाँ तक। ठीक, हमें क्या करना है, जो दोनों ये हिस्सा उठा होता है, ये हिस्सा उठा होता है, इनका गड्ढा यहाँ पे आता है। या फिर आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो देखिए रिंग फिंगर के जस्ट सामने मैंने अभी देखिए इस तरह से करा है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। इसको कहते हैं CV का 12। ठीक है, ये हमारा आ गया, देखिए एग्जैक्ट रिंग फिंगर के सामने आ गया। नहीं तो रिंग फिंगर मिडिल फिंगर सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक आती है, तो यहाँ से देखिए ये उठा हुआ गड्ढा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, जस्ट इसके बीच में है। अब देखिए 2 पॉइंट हमें बैक साइड आते हैं। कलाई से जैसे हमारे मिड आता है यहाँ, ये रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से जो ये वाली लाइन आती है मिड से थोड़ी सी साइड वाली, तो यहाँ पे पॉइंट आता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा थंब का लोअर जॉइंट है, लोअर जॉइंट जो हमारा खुल के ऐसे हाथ करेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाएगा। लोकेशन का आइडिया देख लीजिएगा, बस उसके हिसाब से चार्ट को मैच करके आप अपने पॉइंट लगा लीजिएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इससे ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमने इस तरह से लगा देना है। 2 वाइट विजिबल हो गए बैक साइड, और बाकी हमारे 3 पॉइंट फ्रंट में हो गए, 3 पॉइंट बैक में हो गए। टोटल जो हो गए 6 पॉइंट एक हाथ में। इसी तरह से एग्जैक्ट दूसरे हाथ में कर लीजिएगा, दोनों हाथ में अप्लाई होने हैं वाइट विजिबल। थैंक यू।